अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मसाइल के लिए एक अहम तरीकाकार आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये वो तरीकाकार है जिसपे काफी दोस्तों ने अपने मसाइल हल किए हैं। इसको आप लोगों से शेयर करूंगा। आप भी इसी तरह कीजिएगा। जिन दोस्तों को मसले मसाइल हैं जो मुझे कमेंट करते हैं और उनको मैंने कहा था कि मैं आने वाली वीडियो में कवर करूंगा, तो उनके लिए ये अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद यूरोपीय यूनियन का एक नया बॉर्डर कंट्रोल जो कि काफी देर से अनाउंसमेंट हुआ था, अभी वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। कौन सी डेट दी है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पे बात करेंगे। उसके बाद 4 साल वाला कार्ड जो स्पेन देने जा रहा है, क्या उस पर हम बिजनेस कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, इस पे काफी अहम मालूमात है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। आखिर में बात करेंगे बैंक फ्रॉड की। इस बैंक फ्रॉड की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं मुतासर हो रहे हैं, और ये याद रखें कि इस तरह की एक्टिविटी से अगर आप मुतासर होते हैं तो बैंक बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इस वजह से आपने बहुत गौर से सुनना है और इस अमल से बचना है जो आजकल वो इस्तेमाल कर रहे हैं आपके बैंक अकाउंट को लूटने के लिए। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो मसाइल का हल है, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा। यूरोपीय यूनियन का जो नया बॉर्डर कंट्रोल है, इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, वहां पे जो पहला लिंक आपको मिलेगा वो व्हाट्सएप चैनल का है, उसको भी लाजमी तौर पे जाके फॉलो करें। वहां पे मैं काफी अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करता हूं। वहां पे जाके आप उसको भी रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल की और उसके हल की। असल में काफी बड़े क्राइसिस जो हैं इस वक्त चल रहे हैं मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इस वजह से मसाइल बढ़ जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पे बैठे होते हैं दूसरे मुल्क में, और हमारे वहां पे पाकिस्तान में वो अदारे मौजूद हैं। वहां पे जो वो अपना काम करवाना चाहते हैं वो वहां पे उनका काम हो नहीं पाता। कभी रुक जाता है, कभी उनका ब्लैक कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी परेशानी मजीद बढ़ जाती है क्योंकि वो वहां पे खुद नहीं होते। इस वजह से उनके जो डॉक्यूमेंट्स में इस तरह का जब कोई मसला बनता है तो उनके काफी जरूरी काम जो है वो रुक जाते हैं। अभी रिसेंटली तकरीबन 3 से 4 दोस्तों से बात हुई है। एक दोस्त उमैर, जिसका मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, उन्होंने काफी अहम अपडेट दी थी और काफी बड़े बड़े मसाइल उनके साथ भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसी तरीके के साथ जो है अपने मसाइल को हल किया। उसके बाद एक और दोस्त थे जिनके साथ रब्ता हुआ, उन्होंने भी काफी अहम मालूमात प्रोवाइड की। तो मैं इस रिजल्ट पे निकला कि आपके साथ अगर इस तरह का कोई मसला है, फॉर एग्जाम्पल आपका आईडी कार्ड ब्लॉक हो चुका है, आपने अपना पुक कार्ड अप्लाई किया है, फीस भी पे हो चुकी है। जैसे रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया था और मैंने कहा था मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसी वो टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूं। तो उनका कार्ड जो है पुक कार्ड ब्लॉक हो चुका है, यानी कि फीस भी पेमेंट हो चुकी है, सारा कुछ 3 महीने हो चुके हैं, उनका पुक जो कार्ड है वो बन के नहीं आ रहा। तो इस तरह की सिचुएशन में लोग जो है वो परेशान होते हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमें पुक कार्ड इशू किया जाएगा नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारी जो है वो आईडी कार्ड जो नॉर्मल है वो भी हम कैंसिल करवा चुके हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में काफी परेशानी बढ़ जाती है। एक है प्राइम मिनिस्टर पोर्टल, सिटीजन पोर्टल। ये एक वेबसाइट है जिसका मैं नीचे आपको लिंक दे रहा हूं। असल में जो इससे पहले हुकूमत थी पीटीआई की, उन्होंने इसको शुरू किया था और उस पर आपको पता होगा कि वीकेंड पे या इस तरह हफ्ते बाद खुद प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो इमरान खान थे वो बैठते थे, कहानी भी सुनते थे। इसके साथ साथ ये जो प्रोग्रेस है इस वेबसाइट की, इस लिंक की, वो भी वो चेक करते थे। तो उसी का सिलसिला जो है अभी कहीं ना कहीं बाकी है और वहां पे एक्शन टीम जो है बैठी हुई है। तो इस जो पोर्टल है ये, इस पे अगर आप कंप्लेन करते हैं तो काफी ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स आता है। और खास तौर पे यहाँ पे जिन दोस्तों से मेरी बात हुई है उन्होंने कहा कि नादरा से रिलेटेड जो मामला आते हैं वो बहुत क्विकली जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। आपके साथ इस तरह की मसला है, लाजमी तौर पे इस पोर्टल को आप जो है वहां पे क्लेम कर सकते हैं, वहां पे अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, वो आपको एज सून एज अर्ली रिस्पोंड करते हैं। इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, वहां पे तमाम डिटेल है इंग्लिश में, आपको समझना जो है वो काफी आसान रहेगा। लाजमी तौर पे इसको आप इस्तेमाल करें अगर खुदा न खास्ता आपके साथ इस तरह का कोई मसला है। इसके साथ साथ आप पासपोर्ट के मसाइल को भी हल कर सकते हैं। इवन कि कोई भी मसला है आपके साथ, वहां पे कोई सरकारी इदारे के साथ कोई किसी तरह का मसला है तो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। लेकिन शर्त यही है
कि आप राइट पे हो, आप रॉन्ग ना हो, वरना आपके खिलाफ भी वो कार्रवाई कर सकते हैं। इस वजह से वहां पे आपके जो मसले मसाइल है, खास तौर पे ये जो कार्ड्स वगैरह की या इस तरह की जो चीजें हैं वो वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो लाजमी तौर पे इससे फायदा उठाएं। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोपीय यूनियन का नया बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम। ये जो नया बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम है, ये तकरीबन 2 साल से इस पे काम हो रहा है। इस पे बहुत सारी एयरपोर्ट्स यूरोपीय यूनियन की ऑलरेडी हो चुकी हैं कन्वर्ट कंट्रोल सिस्टम पे, लेकिन तमाम की तमाम यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज अभी तक इस पे नहीं हुई थी। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, जिसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी उसको रीड कर सकेंगे। वो अनाउंसमेंट ये है कि इस अप्रैल को 2026 को तमाम यूरोपीय यूनियन में कंट्रोल जो बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम है वो एक्टिव होने जा रहा है। ये याद रखें, इसको एक्टिव होने के बाद ये जो 2 नंबरियां हैं, आपने ज्यादा अरसा जो है आउट ऑफ यूरोपीय यूनियन रहना है, एंट्री किसी और कंट्री से करवा लेनी है और यहाँ पे आगे पासपोर्ट गुम शो करके और इस तरह की ये तमाम एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये कंट्रोल सिस्टम जो है ये सेकंड्स दूसरी कंट्रीज में तमाम सिस्टम्स के साथ जो है वो इंटरलिंक हो जाएगा। अब आप किसी जगह पे भी ट्रेवल करें, यूरोपीय यूनियन के किसी एयरपोर्ट से भी फ्लाई करें, किसी एयरपोर्ट पे भी जाएं, आपका तमाम डाटा जो है वो तमाम यूरोपीय यूनियन के अदारों के पास पहुंच जाएगा। इस तरह से आपका ये जो तमाम सिस्टम है ये अब नहीं चल सकेगा। इस वजह से भी मैं आपको बाखबर करना चाहता हूं कि इससे आपने बचना है, इस तरह की एक्टिविटी से, ताकि आपको कल को परेशानी ना हो। बाकी इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 2 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 4 साल कार्ड का। असल में आपको पता है कि स्पेन अभी तक जो राय था, तरीकाकार वो ये था कि आपका पहला कार्ड आपको मिलता है यहाँ पे रेजिडेंट कार्ड। उस पहले कार्ड पे आपने जो है अगर तो बिजनेस पे लिया है तो बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपने वो अमूमन तौर पे कॉन्ट्रैक्ट लेके लिए जाते हैं, रैगो हो या वैसे हो, यहाँ पे 99% वही चला है, तो वो आप लेते हैं तो उस पे आपने काम करना होता है 1 साल और उसके बाद आपको अगला 2 साल का कार्ड मिल जाता है। उस 2 साल वाले पे भी आपने काम करना होता है, उसके बाद आपको आखिरी 2 साल का मिलता है। इस तरह आपके 5 साल यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड पे रहते हैं। उसके बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इस चीज की बहुत ज्यादा सख्ती से पाबंदी करना पड़ती थी कि क्योंकि आपने ये काम वाली रेजिडेंसी ली है, इस वजह से आप यहाँ पे जॉब ही कर सकते हैं, उस पर बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपने बिजनेस करना है तो उस कार्ड को कन्वर्ट कराना पड़ता था बिजनेस में, तो जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और काफी लोगों की इस वजह से पेपर भी रिजेक्ट हुए। तो इस वजह से अभी जो नया तरीकाकार राइज होने जा रहा है, जो कि 1 साल के बाद अभी जो है वो 4 साल का डायरेक्ट आपको कार्ड मिलेगा, उसमें ये हुकूमत ने फैसिलिटी रख दी है। मैं इस वजह से ये बता रहा हूं कि काफी दोस्तों के इस पे कमेंट आए हैं इसके बारे में पूछने के लिए। उसमें फैसिलिटी ये है कि आप काम भी कर सकते हैं, उस पर बिजनेस भी कर सकते हैं। आपको स्पेशल की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि अब मैं इसको कन्वर्ट कराऊं बिजनेस में, या बिजनेस वाली है तो इसमें काम में कन्वर्ट कराऊं, बल्कि आपका जो दिल करे आप उस कार्ड पे कर सकते हैं। ये सेम लाइक इसी तरह होगा जैसे पीआर पे होता है कि पीआर आपको मिलती थी तो उस पर आप काम भी कर सकते थे और उस पर आप बिजनेस भी कर सकते थे, तो ये भी सेम उसी तरह हो जाएगा। लेकिन ये याद रखें, पहले साल वाले कार्ड पे आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको लाजमी तौर पे जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने जिस पे काम किया है उस पे आपने 1 साल लाजमी तौर पे काम करना है। उसके बाद जो है आपको जो है वो 4 साल का जब कार्ड मिलेगा उस पे फिर आप बिजनेस भी कर सकते हैं और अगर दिल करे तो काम भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी फैसिलिटी है जो कि अभी 4 साल कार्ड में रखी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक फ्रॉड की। इस फ्रॉड से काफी ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं और इस फ्रॉड से जो लोग मुतासर होते हैं बैंक भी उनका कुछ नहीं करता, क्योंकि बैंक कहता है आपने खुद गलती की, आप खुद ही भुगतें, आपका जितना भी लॉस होता है वो कोर्ट भी आप चले जाएं तो आपका ये कंपनसेट नहीं होता। ये असल में क्या है, ये इस तरह है कि आपकी जो है वो मोबाइल पे एक मैसेज आता है और उस मैसेज में कहा जाता है आपको कि आपके बैंक अकाउंट से एक बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है और वो ट्रांजैक्शन अगर आपने नहीं की तो ये जो लिंक है इस पे फौरन क्लिक करें और हमसे राब्ता करें बैंक से। अगर आपने किया है तो फिर आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है कि आपने वो नहीं की होती, आपको तो वो खुद चारा डालते हैं कि आप वहां पे क्लिक करें और आपका बैंक जो है अकाउंट हैक हो, तो आप जो है वो जल्दी जल्दी उस लिंक पे क्लिक करते हैं ताकि मैं बैंक को कहूं कि इसको ब्लॉक कर दे मेरे अकाउंट को, कहीं सारी रकम जो है वो कोई ना ले उड़े।
तो होता क्या है कि वो जैसे आप लिंक को क्लिक करते हैं, आपके तमाम बैंक की जो डिटेल है आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन में होती है वो तमाम की तमाम वो हैक कर लेते हैं और आपके जो ऐप है उसका इस्तेमाल वो करना शुरू कर देते हैं, आपके पासवर्ड सारी चीजें, और आपका बैंक अकाउंट खाली होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के मैसेज बिल्कुल भी आपने क्लिक नहीं करने, कभी भी कोई भी बैंक इस तरह मैसेज नहीं करती। इससे आपने क्या करना है कि इससे आपने बचना है, अदरवाइज आप भी जो है वो मुतासरीन में शामिल हो सकते हैं। ये एक्टिविटीज काफी ज्यादा हो रही है, तो इससे आपने बचना है। कोई भी लिंक जो क्लिकेबल लिंक है उसको क्लिक नहीं करना और अपनी डिवाइस पे उसको डाउनलोड नहीं करना। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।